हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माई सेल्फ एस के टिगराल। और आज अपन लास्ट वीडियो में जो बात कर रहे थे रामाचंद्रन प्लॉट, उसी वीडियो को आगे लेते हुए आगे बढ़ाते हुए उसके थोड़ा सा कुछ और डिस्कस अपन करेंगे, क्योंकि रामाचंद्रन प्लॉट में काफ़ी नए क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऐड किए जाते हैं। जैसे रामाचंद्रन में कई बार पूछ लिया जाता है कि एल और डी फॉर्म कहाँ पाई जाती है, या जो अपने नॉर्मल कंडीशन में भी देखें तो भी अपन देख सकते हैं कि एमिनो एसिड्स जो नेचर के अंदर पाया जाता है उसमें एल एमिनो एसिड देखने को मिलता है, जबकि डी एमिनो एसिड जो है वो रेयर देखने को मिलता है। तो सबसे सिंपल सी चीज़ है, अपने को एक तो डिफरेंस देखना है कि एल एमिनो एसिड्स और डी एमिनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है, दोनों की उनकी जियोमेट्री में क्या अंतर है, या किस प्रकार से एक दूसरे को वो शो करते हैं उनको अपन। इसके अलावा जो एल एमिनो एसिड्स है वो नेचर में मैक्सिमम देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एग्जाम्पल एक्सेप्शनल भी कह सकते हैं अपन, जहाँ पर डी एमिनो एसिड्स भी देखने को मिलती है। सेम उसी प्रकार से जो क्वेश्चंस बनता है, जैसे 2016 के अंदर ये क्वेश्चन बना भी था कि जो एमिनो एसिड्स अपन रखते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर, अगर उसी प्लॉट को अगर अपना डी एमिनो एसिड्स का बनाए तो किस प्रकार से प्लॉट करोगे आप। क्योंकि जो ये रामाचंद्रन प्लॉट है अभी जो अपने ड्रॉ कर रखा है, ये पार्ट फर्स्ट के अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन किया था अपन ने, तो ये जो रामाचंद्रन प्लॉट है ये किस प्रकार का है, एल एमिनो एसिड का प्लॉट है। ये किस प्रकार के एमिनो एसिड्स अगर होंगे प्रोटीन के अंदर, एल एमिनो एसिड्स प्रकार के एमिनो एसिड्स होंगे प्रोटीन में, तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से अपने को ड्रॉ करनी पड़ेगी इस प्लॉट के अंदर। क्योंकि जहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी वहाँ पर आएगा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। इसी प्रकार से अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो यहाँ पर आएगा अपना लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अगर दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू, बोथ हैव मतलब बोथ वैल्यू हैव पॉजिटिव और नेगेटिव, बोथ का मतलब यहाँ पर बीटा सीट से है कि बोथ है तो दोनों क्या होगी, वहाँ पर बीटा सीट प्रेजेंट होगी। बीटा सीट को भी अपन ने देखा था एंटी पैरेलल और पैरेलल। ये जो एंटी पैरेलल है वो कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज अधिक होगा और लेसर नेगेटिव होगा। तो ये मतलब अपन कहें नेगेटिव ज़्यादा चार्ज होगा या डिग्री ज़्यादा होगी, और यहाँ पर जो लेसर नेगेटिव की बात करेंगे वहाँ पर कौन सी आएगी, पैरेलल बीटा सीट आएगी। तो ये तो था अपना लास्ट रिवीजन जो अपन ने इसमें देखा था। और यहाँ पर अपन ने रखा था कोलेजन प्रोटीन जो कैसी है, ट्राई हेलिक्स प्रोटीन है या ट्रिप्लेक्स प्रोटीन है, जो मेमिलियंस की बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कोलेजन प्रोटीन्स। अब अपन बात करें अपन सबसे पहले देखें कि एमिनो एसिड्स की जो फॉर्म है वो दो फॉर्म में देखने को मिलती है, एक तो एल फॉर्म और एक डी फॉर्म। जैसे एमिनो एसिड्स अपन देखें ये जो स्ट्रक्चर है वो है एल एमिनो एसिड्स। सेम इसी प्रकार से अपन बनाएं तो यहाँ पर ये फॉर्म आ जाएगी डी एमिनो एसिड्स। इस प्रकार से अपने नॉर्मल कंडीशन में एमिनो एसिड्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, एल एमिनो एसिड्स एंड डी एमिनो एसिड्स। वो उनकी रोटेशन के आधार पर है। अगर जो एमिनो ग्रुप है वो अपन कहें लेफ्ट साइड में है तो कौन सा होगा, लेफ्ट हैंडेड एमिनो एसिड्स होगा, और यदि ये राइट साइड में है तो कौन सा होगा, डी फॉर्म होगा। तो ये दो प्रकार के हैं। अपने जितने भी नेचर के अंदर जो एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं वो कौन से होते हैं, हमेशा एल प्रकार के होते हैं। अब अपन देखें कि जो डी प्रकार के वो कहाँ देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ गया आपको। स्ट्रक्चर जो बेसिक बताइए मैंने आपको
तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अपन देखें डी एमिनो एसिड्स। पहली बात तो नेचुरली रेयर एमिनो एसिड इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर कम मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं या रेयर देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, एग्जाम्पल डी एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसके अंदर डी एलानिन है, वो जो अपने को देखने, या ग्लूटामिन है वो देखने को मिलता है। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर किस प्रकार के एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं? अपने को डी एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, डी एलानिन प्रकार का। इसके अलावा सम एंटीबायोटिक्स ऑल्सो हैव डी एमिनो एसिड्स। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जिनके अंदर भी अपने को डी एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन देखें डी एमिनो एसिड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? जैसे डी सीरीन एंड डी एस्पार्टेट। जैसे दोनों एमिनो एसिड है डी सीरीन और डी एस्पार्टेट, दोनों जो कंडीशन है या दोनों जो एमिनो एसिड्स की फॉर्म है वो ऑब्जर्व की गई है। जैसे अपन बात करें न्यूरॉन्स या नर्व्स के अंदर देखने को मिलता है। नर्व के अलावा अपन कहें एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरॉन्स और एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर दोनों प्रकार के एमिनो एसिड देखने को मिलते हैं, डी सीरीन और डी एस्पार्टेट। इसके अलावा अपन देखें, ये एग्जाम्पल है कुछ जो आपको विशेष याद रखने हैं या फिर अपन इसको डिनोट कर सकते हैं अलग, कौन से कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अपन देखें डी एलानिन। ये एमिनो एसिड्स भी काफ़ी ऑब्जर्व किया गया है या डिटेक्ट किया जाता है। ये डिटेक्टेड इन ब्रेन के, यहाँ अपन ब्रेन के अंदर देखा जाता है इसको। पिट्यूटरी ग्लैंड कहें, पैंक्रियाज कहें, टेस्टिस ऑफ रोडोंट्स अपन उनके अंदर कहें। इसके अलावा जो डी एलानिन को ऑब्जर्व किया गया है ह्यूमन ब्रेन में। तो जो डी एलानिन है
वो ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी देखने को मिलता है। अब अपने जो कॉमन बात है वो मैंने आपको बता दी कि जो डी एमिनो एसिड्स कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, और रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर डी एमिनो एसिड्स को अपन कैसे रखेंगे, ये बात अपनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है कि एल और डी। तो ये जो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस दोनों का, कि दोनों का रामाचंद्रन प्लॉट है वो अलग अलग अपन प्लॉट करेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो पहले से मैंने बना रखी है, तो जो किसकी है, एल एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर है। इसी को अपन ड्रॉ करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, कि ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर डी एमिनो एसिड्स देखने को मिलते हो। जैसे इस प्रकार से अपन ने एक प्लॉट किया है, एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर अपना 0 स्टार्ट करें, -180, -120 और -60। यहाँ पर अपन +60 +120 +180। सेम इसी प्रकार से अपन ड्रॉ करें, -180 डिग्री, -120 -60 डिग्री। ये रोटेशन अपन देख रहे हैं, डाईहेड्रल जो एंगल है, साई और फाई का एंगल है डाईहेड्रल, उसको अपन डिनोट यहाँ पर करेंगे। कि जो एक्सेस पर लेते हैं, एक्स एक्सेस पर लेते हैं, वो तो कौन सी हो जाएगी, फाई वैल्यू, और यहाँ पर जो है वो कौन सी हो जाएगी, साई वैल्यू। यहाँ पर अपन दिखाएं +60 +120 और +180। ये जो प्लॉट है वो अपन कर रहे हैं डी एमिनो एसिड्स के लिए, और ये प्लॉट था एल एमिनो एसिड्स के लिए। अब यहाँ पर अपने को डिफरेंस करना क्या है कि अगर एल एमिनो एसिड्स में और डी एमिनो एसिड्स में सिर्फ रोटेशन का डिफरेंस अपन ने देखा था कि एमिनो ग्रुप जो है वो किस साइड में हो, लेफ्ट साइड में अगर हो तो वो क्या है, लेफ्ट, मतलब एल एमिनो एसिड्स है। अगर वो राइट साइड में हो तो वो कौन सा होगा, डी एमिनो एसिड्स होगा। सेम उसी प्रकार से रामाचंद्रन प्लॉट की जो सिस्टम है, या रामाचंद्रन प्लॉट को अपन प्लॉट करते हैं या इसके रोटेशन अपन देखते हैं इनके एंगल्स को, तो अगर डी एमिनो एसिड्स आता है तो ये अपने जो स्ट्रक्चर है वो जस्ट अपने प्लॉट है वो अपने क्या करते हैं, ये एक्सचेंज कर लेते हैं। सेम ऐसे ही जैसे मान लो अपन, मैंने इनको नाम भी बताया था आपको कि एक साइड में तो कौन सा है, ये तो इसकी लेफ्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है, ये लोअर साइड है और ये टॉप साइड है। ये टॉप का कॉर्नर कौन सा है, टॉप का लेफ्ट कॉर्नर है, ये टॉप का राइट कॉर्नर है। सेम लेफ्ट का लोअर कॉर्नर है और राइट का लोअर कॉर्नर है। ये अपनी अगर डी एमिनो एसिड्स में स्ट्रक्चर आएगी तो ये क्या करेंगे, अपनी स्ट्रक्चर को एक्सचेंज कर लेंगे। कहने का मीन्स जो बीटा सीट्स है वो किस में आएगी, बीटा सीट्स किस में आएगी, राइट साइड के लोअर कॉलम के अंदर। सेम इसी प्रकार से जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है पहले कहाँ पे था, लेफ्ट साइड में था और लोअर साइड में था। अब किस साइड में आएगा, ये राइट साइड में आएगा और टॉप कॉलम के अंदर या टॉप बॉक्स के अंदर आएगा। इसी को अपन अब इसमें ड्रॉ करें तो जैसे ये जो कॉलम है वो कॉलम तो यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पर अपन दिखा रखे थे कि कोई सिंगल एमिनो एसिड हो तो ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज यहाँ कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होता है। अब अपन इस कॉलम को देखें तो ये कॉलम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये अपन 180 अबोव की तरफ रख रखे हैं इसको,
तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगी अपनी तो ये कौन सी सीट है, एंटी पैरेलल बीटा सीट। इसके अलावा देखें अपन तो पैरेलल बीटा सीट आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी पैरेलल बीटा सीट, पैरेलल बीटा सीट। सेम इसी प्रकार से एक्सचेंज करें अपन तो जो राइट हैंडेड जो है अल्फा हेलिक्स वो किस में चली जाएगी, टॉप राइट कॉलम के अंदर चली जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर आएगी, जैसे इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी अपने को। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये देखने को मिलेगी नेगेटिव, लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव। तो यहाँ पर अपन इसको देखें, लेस नेगेटिव और लेस नेगेटिव, तो ये स्ट्रक्चर इसको अगर अपन ड्रॉ करेंगे तो लेस नेगेटिव यहाँ पर आएगी और लेस नेगेटिव यहाँ पर आएगी। तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पर इस प्रकार से। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आ जाएगी राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सेम इसी प्रकार से अपने को बनाना है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो है वो आ जाएगी यहाँ पर। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर अपने को ये पूछा जाए कि कोई एक प्रोटीन है जिसके अंदर एमिनो एसिड्स डी एमिनो एसिड्स हैं और वो राइट हैंडेड डी एमिनो एसिड्स की प्रोटीन है, तो रामाचंद्रन प्लॉट के किस बॉक्स के अंदर वो देखने को मिलेगा। तो जो राइट हैंडेड की अगर अपन बात करेंगे तो राइट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट साइड में टॉप में देखने को मिलेगा। सेम इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि डी एमिनो एसिड से बनी हुई एक प्रोटीन है जो बीटा सीट्स बनी हुई है, और वो बीटा सीट्स रामाचंद्र प्लॉट के अंदर अगर अपन ड्रॉ करेंगे या रखेंगे तो कौन से कॉलम के अंदर वो रखा जाएगा, तो अपन कहेंगे कि राइट साइड के जो लोअर कॉलम है उसके अंदर डी एमिनो एसिड्स की बीटा सीट्स को अपन रखेंगे। सेम इसी प्रकार से देखा जाए तो जो लेफ्ट हैंडेड की बात करें अपन अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो डी एमिनो एसिड्स रखती हो ऐसी प्रोटीन्स, तो उनको अपन कहाँ रखेंगे, तो उनको अपन रखेंगे कि लेफ्ट साइड हो और लोअर कॉलम के अंदर रखा जाएगा। और ऐसा कॉलम जिसके अंदर सिंगल एमिनो एसिड्स भी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, डी एमिनो एसिड्स हो सकते हैं, तो उनको अपन कहाँ रखेंगे, तो वो आ जाएगा अपना लेफ्ट साइड टॉप कॉलम, जिसके अंदर अपन ने दिखाया भी है यहाँ पर प्रोलिन जैसे स्ट्रक्चर वगैरह कॉमन एमिनो एसिड्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये अपनी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ये अपनी कोलेजन प्रोटीन आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये रामाचंद्रन की जो दो चीज़ डाउट वाली जो थी वो मैंने अभी क्लियर किया इस वीडियो के थ्रू। ये नेक्स्ट वीडियो जो पर्पज़ है वो यही पर्पज़ था कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस क्वेश्चन को लेकर थे कि भाई अगर एल के बारे में तो अपन कॉमन बनाते ही हैं, कि कभी डी के बारे में पूछ लिया जाए कि डी एमिनो एसिड्स से रिलेटेड अगर प्रोटीन है और उसे रामाचंद्रन के थ्रू अपन को सोल्व करना है या रामाचंद्रन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को अपन देखनी है तो किस प्रकार से अपन देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये अपना कंप्लीट होता है रामाचंद्रन प्लॉट। थैंक यू फ्रेंड्स।